नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू। पहला है हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जो दूसरा है वो कह रहा है कि इसमें हमें द परमिसिबल एरर ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एस विच इज़ इक्वल टू W1 होल डिवाइड में W1 माइनस W2 इफ़ W1 इज़ इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.15 न्यूटन एंड W2 इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.10 न्यूटन। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हमें एक फ़िज़िकल क्वांटिटी S दी है। ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटी S है ये बराबर है W1 होल डिवाइड में W1 माइनस W2, जहाँ पर W1 की वैल्यू और W2 की वैल्यू आपको दी गई है। अब इस W1 की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 15, और इसमें जो परमिसिबल एरर है वो दिया है 0.15, और जो W2 है इसकी जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू आपको दी गई है 10, और इसमें जो परमिसिबल एरर दिया है वो आपको दिया है 0.10। इसी तरह से जब आप W1 और W2 की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पर S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी एक एक्चुअल वैल्यू और एक परमिसिबल एरर आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको वही एक्चुअल वैल्यू और उसी परमिसिबल एरर को बताना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। S जो कि बराबर हो जाएगा हमारा W1 होल डिवाइड में W1 माइनस W2। W1 की जो वैल्यू है वो है 15 होल डिवाइड में W1 की जगह 15 डालिए, और W2 की जगह जो है वो आप 10 डालेंगे। तो इसमें जो S की जो ट्रू वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 15 डिवाइड में 15 माइनस 10 कितना होगा 5। तो 5 1 जा 5 जा 10 5 3 जा 15, ये आ गई है 3। तो हमारे S की जो ट्रू वैल्यू है कितनी आई है 3 आई है। अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जैसे कि लेट सपोज C ये बराबर है A/B के, तो जब हम इसको एरर के फॉर्म में लिखते हैं तब हम इसमें लिखते हैं डेल्टा C/C इज़ इक्वल टू डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B। उसी तरीके से यहाँ हमारे पास S जो है वो दिया है A/B के फॉर्म में, तो ये है हमारा पूरा A और ये पूरा हमारा B की तरह एक्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा S/S इज़ इक्वल टू, ऊपर वाले के साथ डेल्टा लगाइए, डेल्टा W1 अपॉन में W1 प्लस डेल्टा, अब नीचे वाले के साथ लगाइए W1 माइनस W2 होल डिवाइड में W1 माइनस W2। तो हमें चाहिए यहाँ पर, हमने S जो हमारा ट्रू वैल्यू है वो हमने निकाल लिया है जो कि आया है 3। अब हमें डेल्टा S यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा डेल्टा S होगा, और S की जगह वैल्यू रख दे रहे हैं 3, ये बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा W1। अब हमें लिखना है यहाँ पर डेल्टा W1। डेल्टा W1 की जो वैल्यू दी है वो हमें यहाँ पर दी है 0.15, तो हम यहाँ पर 0.15 लिखेंगे, और नीचे हमें लिखना है W1। W1 की जो ट्रू वैल्यू है वो है 15 प्लस, अब हमें डेल्टा W1 माइनस W2 लिखना है, और नीचे हमें यहाँ पर लिखना है W1 माइनस W2 जो कि ट्रू वैल्यू है। तो W1 की वैल्यू 15, इसमें अगर हम W2 को माइनस करेंगे जो कि है 10, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5। और अब हम यहाँ पे डेल्टा W1 माइनस W2 लिखना है, तो इसकी वजह से हम इसका डेल्टा 1 और इसका डेल्टा 2 इन दोनों को कंसिडर करेंगे। क्योंकि हमारा जो डेल्टा W1 माइनस W2 ये हमारा एरर है, और एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, इस वजह से हम 0.15 और 0.10 इन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब 0.15 और 0.10 को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट और 0.25। तो यहाँ पर हमने 0.25 लिखेंगे। हमने एरर को इसलिए ऐड किया क्योंकि एरर का रूल ये कहता है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स को हम हमेशा ऐड करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये एरर्स का सब्ट्रैक्शन दिया गया था, लेकिन इसमें हमें जो एरर कंसिडर करनी है हमें उसे ऐड करना पड़ेगा, इस वजह से हमने उसे ऐड किया, क्योंकि एरर में हमेशा ऐड करते हैं। अब हमें यहाँ से सीधे डेल्टा S निकालना है। तो डेल्टा S जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 3 जब यहाँ पर इस तरफ डिवाइड में है, तो जब ये बॉर्डर के उस पार जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 3 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0.15 होल डिवाइड में 15 है, यहाँ पे है हमारे पास 0.25 होल डिवाइड में 5 है। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 से
डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा एस है ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू, अब ये नीचे दोनों के 100 है, इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं, 3/100 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 15/15 प्लस 25/5। इस 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 जा हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा है 3/100। यहाँ पर 15 से 15 कैंसिल हो गया तो बचा है 1, प्लस यहाँ पर 5 5 या 25 से कैंसिल हुआ है तो ये बचा है 5, और 5 + 1 हो जाएगा हमारा 6। ये हो जाएगा 3 × 6 होल डिवाइड में 100। चाहे तो इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए, 2 50 जा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 अपॉन में 50। अब इसको हम चाहे डिवाइड करके इसमें डेसिमल में आंसर ला रहे हैं। तो 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से, 0.051 50, यहाँ बचा है 40, पॉइंट लगा तो 0 और लाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 18। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.18। इतने % का हमारा ये जो है इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा। तो अब जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी एस है उसको हम लिख सकते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू जो कि है 3 ± 0.18। यही हमारा फाइनल आंसर है।